गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज चर्चा करते हैं दिनांक 14 दिसंबर 2020 के दिन। ये क्लास है आपकी बीए पार्ट सेकेंड ईयर। क्लास किसकी है? क्लास है ड्राइंग एंड पेंटिंग और ये लेक्चर नंबर है आपका 103 नंबर का। कौन सा है? 103 तो कल हो गया था। ये लेक्चर आपका 104 नंबर होगा शायद। यानी कि राजा रवि वर्मा के बाद का ये लेक्चर है। राजा रवि वर्मा के 3 लेक्चर बने थे, 94, 95 और 103। किसके ऊपर? राजा रवि वर्मा। इसमें मैंने वापस से आपको राजा रवि वर्मा के चित्रों के बारे में बताया था और चित्रों के बारे में बताकर मैंने इनकी जो चित्रों की जो फोटो थी, पेंटिंग की फोटो, वो भी मैंने इसमें पेस्ट की थी। और इसके बाद में इनकी कला संग्रह कहाँ पर है और इनकी लास्ट में मृत्यु के बारे में अपनी चर्चा हुई थी 103 नंबर के लेक्चर में। उससे पूर्व 95 नंबर के लेक्चर में भी अपन ने चर्चा की थी इनके चित्रों के बारे में और प्रारंभ किया था इनको 94 नंबर के। यानी राजा रवि वर्मा के ऊपर अभी तक कितने लेक्चर बन गए? 3 लेक्चर बन गए थे, क्योंकि ये भारत के प्रथम ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने भारत में तेल चित्र प्रारंभ किया था। क्या किया था? तेल चित्रण प्रारंभ किया था भारत के अंदर। और ये भारतीय विषयों को लेकर चित्रकारी करते थे, लेकिन इनकी जो स्टाइल थी, वो शैली थी, वो कैसी थी? यूरोपीय शैली थी। कौन सी? यूरोपियन शैली में। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज चर्चा करेंगे किसके बारे में? पुनर्जागरण कालीन चित्रकला के बारे में। किसके बारे में? पुनर्जागरण कालीन चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें विदेशी जो स्टाइल थी, भारतीय विषय थे, अंग्रेज लोग यहाँ पर अधिकार कर चुके थे, यहाँ के चित्रकारों से पेंटिंग बनवाते थे। उनको पेंटिंग बनाने का जो खर्चा था वो भी पर्याप्त नहीं मिलता था। यानी कि 100 रुपये की कोई भी चीज़ है उसको 20 या 10-20 रुपये में खरीदते थे। इस कारण से भारतीय चित्रकार क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। उनसे अपनी स्टाइल में चित्र नहीं बनवाया जाता था। अंग्रेज लोग खुद अपनी स्टाइल से बनवाते थे, लेकिन वो विषय भारतीय हुआ करते थे, जैसे कि भारतीय त्यौहार से संबंधित, भारतीय जनजीवन से संबंधित, भारत में व्याप्त गरीबी के चित्र, जैसे कि परिश्रम करते हुए लोग। अंग्रेज लोग इन पेंटिंग को देखकर हंसते थे कि देखिए भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, जो एक कंगाल स्तर पर लाके रख दिया इसको। और यहाँ पर जैसे कि परिश्रम करने वाले लोहार, कुम्हार, लकड़ी का कार्य करने वाले खाती, भवन निर्माण करने वाले कारीगर, और जिनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं हुआ करते थे और पसीने की कमाई से वो जीते थे, ऐसे लोगों को, यहाँ के भिखमंगे जो लोग थे, उन लोगों को भी अंग्रेजों ने अपने चित्रों का विषय बनाया और भारतीय चित्रकारों से इन पेंटिंग को पूरा करवाते थे और अपने साथ वो कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड ले जाते थे, अपने देश में ले जाते थे। इन गरीब लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने अपनी मूवी भी तैयार करी और वो लोग यहाँ ठाट बाट से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी समय में कोलकाता में चित्रकला की दृष्टि से एक आंदोलन चला, जिसका नाम रखा गया पुनर्जागरण कालीन चित्रकला आंदोलन। क्या नाम रखा गया? पुनर्जागरण कालीन चित्रकला आंदोलन। यानी कि वहाँ के जो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, संगीतकार थे, कवि थे, लेखक थे, इन सबों ने क्या किया? एक प्लान बनाया कि अपन कब तक भारत के अंदर इन अंग्रेजों के दबाव में जिएंगे, क्यों नहीं अपनी कला का प्रचार प्रसार करके अपन एक आंदोलन चलाएं। तो उन्होंने
जो आंदोलन चलाया उसका नाम रखा गया पुनर्जागरण कालीन आंदोलन। तो उसमें ही आज अपन चर्चा करेंगे कि भारतीय कला जब अपने अस्तित्व को छोड़ देने के कारण वो एक ऐसे पड़ाव पर थी कि वो एक नष्ट होने वाली थी, भारतीय कला नष्ट होने वाली थी। तभी एक अंग्रेज थे, लेकिन वो सपोर्ट करते थे भारतीय लोगों का, जिनका पूरा नाम था ईवी हैवेल। क्या नाम था? ईवी हैवेल। इनका पूरा नाम था ईवी हैवेल। ये अंग्रेज थे, लेकिन पूर्ण रूप से सपोर्ट करते थे भारतीय लोगों को। इन ईवी हैवेल का पूरा नाम था इर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। इन्होंने क्या किया? भारतीय चित्रकारों को, संगीतकारों को, कवियों को, लेखकों को, उपन्यासकारों को और मूर्तिकारों को आदि को ज्ञान दिया। किसने? इर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल ने। इनका शॉर्ट में नाम है ईवी हैवेल। क्या नाम है? ईवी हैवेल। ये 1884 की बात है। कब की? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में ईवी हैवेल है वो मद्रास कला विश्वविद्यालय के प्राचार्य पद पर रहकर कार्य कर रहे थे। किस विद्यालय पर? मद्रास कला महाविद्यालय पर। मद्रास कला महाविद्यालय। मद्रास में एक अंग्रेजों ने एक कला विद्यालय खोला था। कहां पर खोला था? मद्रास में एक कला विद्यालय खोला था जयपुर में, जिसका नाम था मदरसा ए हुनरी। और उसके बाद में उस कॉलेज का नाम, उस कला महाविद्यालय का नाम रख दिया महाराजा कला महाविद्यालय। और वर्तमान में उसका नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। क्या नाम है? राजस्थान स्कूल। स्कूल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि स्कूल का मतलब है स्टाइल, शैली। स्कूल का मतलब विद्यालय नहीं होता। आर्ट की लाइन में स्कूल का मतलब क्या होता है? आर्ट यानी कला के स्तर पर स्कूल बोलते हैं शैली को। तो 1884 की बात है कि मद्रास कला महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर थे। कौन थे? ईवी हैवेल। ईवी हैवेल मद्रास कला महाविद्यालय में 1884 ईस्वी में प्राचार्य पद पर कार्य कर रहे थे। और संसार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भारतीय कला और संस्कृति की ओर इन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित करवाया। यानी संसार में ध्यान आकर्षित करने के लिए, पूरे संसार के लोगों का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए इस ईवी हैवेल ने क्या किया? भारतीय कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आकर्षित कार्य करवाया। इसको बढ़ाने के लिए भारतीय कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आगे बढ़ाने का कार्य किया। किसने किया? इस ईवी हैवेल अधिकारी ने किया, जो भारत में 1884 ईस्वी में मद्रास कला महाविद्यालय में किस पद पर थे? प्राचार्य पद पर कार्य कर रहे थे। किस पर? प्राचार्य पद पर कार्य कर रहे थे ईवी हैवेल। इनका पूरा नाम इर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल है। इन्होंने भारत के चित्रकारों को समझाया कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। आप एक काम करो, भारतीय विषयों को लेकर चित्र बनाओ और अपनी स्टाइल में कार्य करो। किसमें? अपनी स्टाइल में कार्य करो। उस वक्त भारत में 3-4 कला महाविद्यालय थे। कौन कौन सी जगह थे? देखिए, एक तो अभी मैंने बताया आपको मद्रास कला महाविद्यालय,
मद्रास कला महाविद्यालय, महाविद्यालय को स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं, स्कूल ऑफ आर्ट, यानी मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, कला महाविद्यालय को स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं। तो इसका नाम जैसे कभी कभी आएगा मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, तो आप समझ जाना कि ये कला मद्रास कला महाविद्यालय है। इसके अलावा कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट या फिर कोलकाता कला महाविद्यालय, कोलकाता कला महाविद्यालय। और इसके अलावा मदरसा ए हुनरी कला विद्यालय, ये कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। मदरसा ए हुनरी कला विद्यालय जयपुर में खोला गया। इसके अलावा एक खोला गया लाहौर, कहाँ पर? लाहौर कला विद्यालय, लाहौर में भी एक कला विद्यालय खोला गया। लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में, लेकिन देश विभाजन नहीं हुआ था उस वक्त, भारत पाकिस्तान एक ही थे। तो देखिए मद्रास कला महाविद्यालय ये कब खोला गया? ये खोला गया 1950 में। कब खोला गया? सन 1950 ईस्वी में मद्रास कला महाविद्यालय की स्थापना की गई। किसकी? मद्रास कला महाविद्यालय की। क्वेश्चन ये आएगा, मद्रास कला महाविद्यालय की मद्रास कला महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? आपका आंसर हो जाएगा 1950 में। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आती है कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट या कोलकाता कला महाविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई? 1954 ईस्वी में की गई। कब की गई? सन 1954 ईस्वी में। इसके अलावा मदरसा ए हुनरी कला विद्यालय, मदरसा ए हुनरी कला विद्यालय, और इसके साथ में एक और थी बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट। कौन सी? बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट। एक तो जयपुर में कला महाविद्यालय और एक बम्बई में कला महाविद्यालय खोला गया। और ये कब खोले गए? ये खोले गए 1957 के अंदर। ये मैंने गलत बता दिया आपको, 1900 नहीं है, ये 1800 है। 1850, 1854 में और 1857 के अंदर। मैंने पहले 1900 गलती से बता दिया, उसको आप मिटा देना और नया वर्जन डाल लेना दिमाग में। 1850 में मद्रास कला महाविद्यालय कब खोला गया? 1850 में। कब? 1850, 1850 में। इसके अलावा कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट कब खोला गया? 1854 ईस्वी में खोला गया। और उसके बाद में 1857 में दो जगह खोले गए। कहाँ पर? एक तो जयपुर में और एक मुंबई में। मुंबई को बम्बई भी बोलते हैं, बॉम्बे भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो बम्बई में और दूसरा जयपुर में। जयपुर में किस नाम से? मदरसा ए हुनरी के नाम से। मदरसा ए हुनरी सिटी पैलेस के पीछे बादल महल है, उस बादल महल में खोला गया। उसके बाद में 1861 ईस्वी में इसका नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया महाराजा स्कूल ऑफ महाविद्यालय। और 1866 में फिर इसकी बिल्डिंग भी परिवर्तन हो गई, इसकी बिल्डिंग दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई। और वर्तमान में इसका नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये कहाँ पर है? पहले ये किशनपोल बाजार जयपुर में था, वर्तमान में इसे शिक्षा संकुल में शिफ्ट कर दिया 4-5 साल पूर्व। और बम्बई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट किस नाम से? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से है। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है? मुंबई में है। तो वहाँ
पर ये 1857 में खोला गया। और उसके अलावा लाहौर में भी एक है जिसका नाम है लाहौर कला विद्यालय या लाहौर कला महाविद्यालय, और ये पाकिस्तान में है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय में देश विभाजन नहीं हुआ था, तो ये लाहौर जो पाकिस्तान का हिस्सा ये भी भारत के अंदर ही था। भारत और पाकिस्तान पहले साझे में थे, शामिल थे, एक ही थे। यहाँ इसकी स्थापना हुई 1875 ईस्वी में। अब देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा कला की एग्जामों में आया हुआ है कि कला महाविद्यालयों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखिए या क्रमबद्ध लिखिए, कौन कौन से कला महाविद्यालय कब कब खोले गए। तो देखिए ए नंबर पे तो आ जाएगा मद्रास, कौन सा मद्रास, ये है ए नंबर पर। बी नंबर पर आ जाएगा कौन सा, कोलकाता, कोलकाता ये खोला गया था। कब खोला गया था, 1854 ईस्वी में खोला गया था। और ये मद्रास वाला 1850 में खोला गया था। उसके बाद में सी नंबर पर आ जाएगा मुंबई, मुंबई कहते हो चाहे बंबई कहते हो, ठीक है। और इसके अलावा जयपुर, जयपुर ये दोनों खोले गए थे कब, 1857 में। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, मुंबई या बंबई, और उसके बाद जयपुर। और चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, लाहौर आ जाएगा। कौन सा, लाहौर, लाहौर में खोला गया 1875 ईस्वी में। तो क्रम कैसे याद हो जाएगा इसका, अगर बढ़ते हुए क्रम में पूछे तो सबसे पहले मद्रास आएगा 1850 में, कोलकाता आएगा 1854 ईस्वी में, मुंबई या बंबई और जयपुर आएगा 1857 में, और उसके बाद में लाहौर आएगा 1875 ईस्वी में। अब ऑप्शन में इस प्रकार से दे देता है, वो पहले में दे देता है मद्रास, फिर दे देगा बंबई, फिर दे देगा कोलकाता, फिर दे देगा लाहौर, या फिर दे देगा मद्रास, लाहौर, कोलकाता, मुंबई। इसका क्रम क्या कर देता है, आगे पीछे कर देता है, और स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ में आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए इसमें मैं फॉर मद्रास, कैप फॉर कलकत्ता, और मू फॉर मुंबई, और क्या है ला फॉर लाहौर। तो मकमूला, या फिर याद रखेंगे आप शॉर्ट में रख लो मकमल, मैं फॉर मद्रास, मैं फॉर मद्रास, कै फॉर कोलकाता, और मैं फॉर हो जाएगा फिर मुंबई। लेकिन इतना, अब इसमें दो मैं आ गए, एक और ये, लेकिन इतना तो आपको ध्यान रहेगा ये जो पहले वाला है मैं फॉर मद्रास के लिए हुआ है क्योंकि सबसे पहले मद्रास में खोला गया था। तो इस मैं का मतलब मद्रास, कै का मतलब कोलकाता, और या मुंह लिख लो मुंह फॉर मुंबई या बंबई। अगर ये मुंबई की जगह आप जय भी याद रख सकते हो, क्या जय, जयपुर जयपुर, ले फॉर लाहौर। जयपुर वाला इतना फेमस नहीं है लेकिन मुंबई वाला ज्यादा फेमस है। तो इसका क्रम हो जाएगा मद्रास, कोलकाता, मुंबई, लाहौर। और ये अगर अवरोही क्रम में पूछे यानी पीछे से पूछे, उल्टा क्रम विपरीत क्रम पूछे, तो सबसे पहले आ जाएगा लाहौर, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। तो मद्रास में कब खोला गया, 1850 में। कब, 1850 में। कोलकाता में खोला गया 1854 ईस्वी में। मुंबई या बंबई और जयपुर में खोला गया 1857 में। लाहौर में खोला गया 1875 ईस्वी में। कब खोला गया, 1875 ईस्वी में। दोबारा एक बार देख लो, 1850 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक कला महाविद्यालय खोला। कहां पर खोला, मद्रास में। इस कला महाविद्यालय का नाम रखा गया मद्रास कला महाविद्यालय। इस कला महाविद्यालय को स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। दूसरे नंबर पर आता है 1854 में खोला था एक और कला महाविद्यालय जिसका नाम है कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट या कोलकाता कला महाविद्यालय। कब खोला गया, 1854 ईस्वी में खोला गया। इसके
उसके बाद में 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने 2 जगह कला महाविद्यालय खोले। कौन कौन सी जगह खोले? देखिए, पहले नंबर पर तो है मदरसा ए हुनरी कला महाविद्यालय जयपुर में, और एक है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, वर्तमान में नाम है इसका सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, लेकिन उस वक्त खोला था बम्बई कला महाविद्यालय या बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट। ये दोनों एक ही वर्ष में खोले थे। कब खोले थे? 1857 में। उसके बाद में अंग्रेजों ने एक और कला महाविद्यालय खोला 1875 ईस्वी में, और इस कला महाविद्यालय का नाम था लाहौर कला विद्यालय या लाहौर कला महाविद्यालय, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में, लेकिन देश विभाजन से पूर्व ये भी भारत का ही हिस्सा था। तो इन चारों महाविद्यालयों को जो अंग्रेजों ने खोले थे, इनको आप क्या करेंगे? अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। मिटा दिया जाए। तो अपनी बात चल रही थी कि भाई ईवीएमएल ने भारतीय कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए किसको प्रोत्साहन करवाया? भारतीय कलाकारों को। उनको क्या किया? उनको साहस दिलाया, उनको दृढ़ संकल्प दिलवाया कि आप भारतीय कला की संस्कृति और भारतीय कला संस्कृति दोनों को ही क्या है? आगे बढ़ाओ, अपनी एक पहचान बनाओ, क्योंकि कभी न कभी तो ये अंग्रेज लोग अपने देश को लौट जाएंगे और भारत स्वतंत्र हो जाएगा, और स्वतंत्र भारत में अपनी स्वतंत्र कला विकसित हो पाएगी। इस कारण से कलाकारों ने भी इनकी बात मान ली और अपने कार्य में ये लग गए। उसी समय में 1896 ईस्वी में, जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, मद्रास देखो, मद्रास में जो कला महाविद्यालय था, मद्रास कला महाविद्यालय, इस मद्रास कला महाविद्यालय को चेन्नई कला महाविद्यालय भी कहते थे। कौन सा? चेन्नई कला महाविद्यालय। मद्रास कला महाविद्यालय का दूसरा नाम क्या था? चेन्नई कला विद्यालय, चेन्नई कला महाविद्यालय। तो कभी कभी मद्रास कला महाविद्यालय या फिर कभी चेन्नई कला महाविद्यालय नाम आए तो आप समझ जाना किसकी बात चल रही है, दोनों एक ही हैं। तो 1896 ईस्वी की बात है, 1896 ईस्वी में कब की बात है? 1896 की बात है कि चेन्नई कला महाविद्यालय से, कौन? चेन्नई कला महाविद्यालय से, यानी मद्रास से, मद्रास या चेन्नई कला महाविद्यालय से, चेन्नई कला महाविद्यालय से कब? 1896 ईस्वी में। उस वक्त मद्रास या चेन्नई महाविद्यालय में प्राचार्य कौन थे? बताओ कौन थे? मैंने अभी बताया था। उस वक्त मद्रास या चेन्नई कला महाविद्यालय में प्राचार्य कौन थे? ईवी हेवेल थे। कौन थे? ईवी हेवेल, ईवी हेवेल प्राचार्य थे। कौन सी जगह? मद्रास कला महाविद्यालय में या चेन्नई कला महाविद्यालय में। अभी मैंने पढ़ाया था आपको 1884 ईस्वी में ये यहाँ पर प्राचार्य पद पर थे, तब इन्होंने भारतीय चित्रकारों से बात की थी। कब? 1884 ईस्वी में। लेकिन अब बात कर रहे हैं अपन 1896 ईस्वी में। 1884 से 1896 तक ईवी हेवेल मद्रास या चेन्नई कला महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद में इनका ट्रांसफर हो गया था। किसका? ईवी हेवेल प्राचार्य जी का ट्रांसफर कहां पर हुआ? ये प्रिंसिपल के रूप में कहां पर आ गए? 1896 ईस्वी में मद्रास को छोड़कर कहां गए? कोलकाता आर्ट स्कूल में आ गए, कोलकाता कला महाविद्यालय में आ गए। विद्यालय में कौन सी पोस्ट पर?
प्रिंसिपल पोस्ट पर आ गए। कौन आ गए? ईवी एवेल आ गए। दोबारा सुनेंगे। 1884 से लेकर 1896 वर्ष तक है, यानी कि 12 वर्ष तक है ईवी एवेल प्राचार्य रहे वहां पर मद्रास या चेन्नई कला महाविद्यालय में। उसके बाद में 1896 ईस्वी में ईवी एवेल का ट्रांसफर हुआ प्रिंसिपल की पोस्ट पर। कहां पर आ गए? कोलकाता कला महाविद्यालय में आ गए। कहां पर आ गए? कोलकाता कला महाविद्यालय। कहां पर है? कोलकाता में ही है। पहले इसे कलकत्ता कहते थे, वर्तमान में कलकत्ता का नाम है कोलकाता। तो यहां पर शांति निकेतन में एक कला महाविद्यालय था, वहां पर ये प्रिंसिपल की पोस्ट पर आ गए। कौन आ गए? ईवी एवेल। कब आए? ये आए 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में। और इस कॉलेज का कब उद्घाटन हुआ था? इसका हुआ था 1850 में। और कोलकाता जो कला महाविद्यालय था इसका उद्घाटन हुआ था 1854 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उन्हीं के सहयोग से एक नवीन कला आंदोलन का सूत्रपात हुआ। जब ये कलकत्ता आ गए थे, कलकत्ता के जो कलाकार थे ये भी यही चाहते थे, ईवी एवेल आप कहां पर आ जाओ? आप आ जाओ कलकत्ता में। कलकत्ता में ये आगे प्रिंसिपल के पोस्ट पर। इनके यहाँ पर अनेक शिष्य ऐसे हुए जिन्होंने इस कला आंदोलन का क्या किया? पूरा सहयोग किया। तो नवीन कला आंदोलन का क्या हुआ? सूत्रपात हुआ। उन्होंने बंगाल स्कूल के विद्यार्थियों को केवल विदेशी रीतियों पर कला सिखाने की जो त्रुटि थी उन गलतियों में क्या किया? सुधार करवाया। और भारतीय जीवन और उसके अलावा आदर्शपूर्ण, जिसमें अजंता, राजपूत शैली, इसके अलावा मुगल शैली आदि को आधार मानकर इन्होंने कला अभिव्यक्ति की सलाह दी। अर्थात इन्होंने बोला, ईवी एवेल ने कलकत्ता में आकर चित्रकारों को कहा कि आप विदेशी शैली पर क्यों चित्र बना रहे हो? आपके देश में देखिए, अजंता की शैली देखिए, अजंता की गुफाओं का जाओ भ्रमण करो, एलोरा को देखिए, एलिफेंटा को देखिए, इसके अलावा सांची, भरूच, महाबलीपुरम, कितने ऐसे स्थापत्य कला की दृष्टि से और भवन निर्माण की कला से कितने किले बावड़ी हैं, उनका जाओ और अध्ययन करो। और भारतीय कला विषय को लेकर भारतीय स्टाइल में एक चित्र बनाओ। क्यों आप अंग्रेज लोगों की स्टाइल को अपना रहे हो? तो यहाँ के चित्रकारों को, मूर्तिकारों को ये बात समझ में आ गई कि ईवी एवेल साहब सच कह रहे हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद में भारतीय कला में एक तरीके से एक जागरण हो गया। जागरण यानी कि सजग हो गए यहाँ के चित्रकार, और उनको शिक्षा मिली कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, अपनी भारतीय शैली को आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने अजंता शैली को बढ़ाया, राजपूत शैली को, मुगल शैली को भी आगे बढ़ाया, जिसमें चित्रकारों को अच्छा काफी रोजगार प्राप्त हुआ। वो अपने पैरों के दम पर चलने लगे। उनका मानना था कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है, यानी कि जो भारतीय कला है वो अपनी आत्मा के अधिक निकट है, और इससे स्थूल जगत की अपेक्षा शाश्वत सत्यता का प्रदर्शन भी होता है। इससे शाश्वत सत्यता का भी प्रदर्शन होता है। जबकि पाश्चात्य जो कला थी उसके विपरीत उसमें भौतिकता के निकट थी। जो पाश्चात्य कला थी, अंग्रेजों की यूरोपीय शैली थी, वो भौतिकता के निकट थी। उसी समय में एक कला आलोचक हुए थे जिनका नाम था पर्सी ब्राउन। क्या नाम था? पर्सी ब्राउन। और हुए थे आनंद कुमार स्वामी। तो पर्सी ब्राउन ने और आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला के आदर्श गुणों के प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग किया था। किसने किया था? एक तो किया था पर्सी ब्राउन ने। क्या नाम है? पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन और है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, इन दोनों ने क्या किया? भारतीय कला को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। किसने दिया? पर्सी ब्राउन ने और आनंद कुमार स्वामी ने। इन्होंने भारतीय कला के
नवीन आयामों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय कलाकारों का क्या किया, सहयोग प्रदान किया। इनको भारतीय कला के जो आदर्श गुण थे उन गुण के प्रचार प्रसार में इन्होंने पूरा सहयोग दिया। उसी समय में इन कला महाविद्यालयों की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। जिसमें 1850 में मद्रास या चेन्नई, एक ही बात है ध्यान रखना, तो मद्रास या चेन्नई कला महाविद्यालय की स्थापना हुई। 1854 में किसकी हुई थी, कोलकाता स्कूल की हो गई थी। और उसके अलावा बम्बई की हो गई थी। कब हो गई थी, बम्बई की कब हुई, 1857 में। बम्बई के साथ में जयपुर की हो गई थी। जयपुर में उस वक्त कला महाविद्यालय थी मदरसा ए हुनरी, बाद में उसका नाम रखा गया महाराजा कला महाविद्यालय, और वर्तमान में नाम है उसका राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जहाँ से मैंने कला में 6 साल की डिग्री की है। कौन सी, BFA और 2 साल की MFA, यानी 4 साल की डिग्री होती है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, और 2 साल की होती है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो इस 1857 ईस्वी में स्थापित है कला महाविद्यालय था, जिसका नाम था मदरसा ए हुनरी, जिसका वर्तमान में नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। इसी से मैंने 6 साल की क्या की है, डिग्री की है। और उसके बाद में 1875 ईस्वी में लाहौर कला महाविद्यालय की स्थापना की गई। और क्यों की गई, देखो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में चारों तरफ कला महाविद्यालय खोल दो, जिससे यहाँ के कलाकार इनसे जुड़े रहेंगे और अधिक से अधिक कलाकार यहाँ पर एडमिशन लेंगे और अपनी अच्छी अच्छी चित्रकारी करेंगे, और उससे अपन क्या करेंगे, सस्ते दामों में इनके चित्र खरीदकर अपने देश ले जाएंगे, इंग्लैंड ले जाएंगे। इस उद्देश्य से इन्होंने कला महाविद्यालयों की स्थापना की थी। लेकिन लास्ट में क्या, अंग्रेजों को भागना पड़ा और देश आज़ाद हो गया 1947 को। उसके बाद में ये जो कला महाविद्यालय थे आज तक भी कार्यरत है, लेकिन अब इन कला महाविद्यालयों की स्थिति जर्जर है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इन कला महाविद्यालयों को कम ही सहयोग दिया जाता है। खास तौर पर जयपुर के जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है वो किशनपोल बाजार में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद में 160 साल पुरानी इस बिल्डिंग में चूना झरने लग गया था। सरकार ने इसकी मरम्मत न कराकर इसे शिक्षा संकुल में शिफ्ट कर दिया, और वर्तमान में ये स्थिति है कि वहाँ पर केवल 20 में से 1-2 लेक्चरर ही बचे हैं, जो भी इस मार्च में 1-2 रिटायरमेंट हो जाएंगे, और अगले वर्ष तक लगभग ये कला महाविद्यालय नष्ट हो जाएगा, यानी कि इसको ख़त्म कर रहे हैं। जो बिल्डिंग बनाई है वो भी ऑफिशियल बिल्डिंग है, कभी जाओ तो देखना, शिक्षा संकुल में है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट और राजस्थान संगीत संस्थान, मैंने इन दोनों से ही कोर्स किया था। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से 6 साल की डिग्री की है, और राजस्थान संगीत संस्थान से मैंने क्लासिकल तबले में 8 साल का कोर्स किया है। तो दोनों कॉलेजों से काफ़ी अच्छा लगाव रहा है। पहले ये दोनों कॉलेज एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट थी, कहाँ पर, किशनपोल बाजार में। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन चर्चा करें कि अवनींद्रनाथ टैगोर एक भारत में प्रसिद्ध बंगाली चित्रकार रहे हैं। ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, उपन्यासकार भी थे, साहित्यकार भी थे, यानी कि इनमें सारे गुण भरे हुए थे। ये गुरु भी थे किनके, चित्रकार देवी प्रसाद राय चौधरी, चितेंद्रनाथ, नंदलाल बोस, ये सब आपने पढ़े होंगे। ये सब स्टूडेंट थे किसके, अवनींद्रनाथ टैगोर के। तो अवनींद्रनाथ टैगोर कला के क्षेत्र में बंगाल स्कूल से पहले गुरु निकले थे। और उस वक्त प्राचार्य कौन थे, प्राचार्य थे E.V. हेवेल। कौन, E.V. हेवेल 1896 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में प्राचार्य बनकर आए थे। कौन आए थे, E.V. हेवेल। इससे पहले 1884 ईस्वी में वो कहाँ पर थे, मद्रास या चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इस बात के बारे में बताया था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। देखो टैगोर हो या चाहे ठाकुर, एक ही नाम है, समझना। अवनींद्रनाथ ठाकुर है, उन्होंने अपनी सहायता से भारतीय चित्रकला शैली में अनेक प्रयोग किए, जिसमें से E.V. हेवेल ने भारतीय कला के यश को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, इनको प्रेरित किया और इसमें सफलता दिलवाई थी। और इन्होंने इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नाम से
इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इसके अलावा इंडियन आर्किटेक्चर और आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। ये बहुत सारी किताबें हैं किसकी, ये किताबें किसने लिखी थी, ये किताबें थी ईवी हैवेल की। ईवी हैवेल ने इन किताबों को किसको दी, भारतीय चित्रकारों को। उन्होंने इसमें कला की दृष्टि से और स्थापत्य कला की दृष्टि से इन्हें पढ़ा और इन्हें महसूस किया, समझा और आगे बढ़ाया। इस कारण से पुनर्जागरण कालीन जो बंगाल में फैला था वो क्या हुआ, सफल हो गया था। क्या हो गया था, सफल हो गया था। और बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इन्हें नोट्स के रूप में बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय हो।